ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुजिथा मा प्रतः कस्यचित् धनम्। ईश्वर संव्याप्त सभी कुछ है, जो कुछ गतिशील जगत में है, इसलिए त्यागमय भोग करें, लालच न किसी के धन में है। ओम कुर्वन् एव इह कर्माणि जीविषेत् शतं समः एवं द्वैन अन्यथा अतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जीवन सक्रिय हो कर्मशील, जीवन आशा शतवर्ष रहे, यही मार्ग अन्यथा नहीं, नर में सब कर्म लिप्त रहे। ओम असुर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृताः तान्ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जनः। लोकहीन ऐश्वर्य से अंधकारमय अंध आत्महनन जो कर रहे, उनको पाते बंध। ओम अनेजत एकम मनसो जवीयो न एनत देवा अप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो अन्यान् अति एति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। गतिहीन वही मन की गति में, इसको तो देव भी पा न सके। सुस्थिर रह कर सबसे आगे, सब वेगवान को कर पीछे, उसमें ही अपह मातरिश्वा। ओम तत् एजति तत् न एजति, तत् दूरे तत् उअन्तिके, तत् अन्तः अस्य सर्वस्य, तत् उ सर्वस्य अस्य बह्यात्। वह सचल रहे हैं अचल वही, वह दूर रहे हैं निकट वही, सबके भीतर वह स्वामी है, सबके बाहर भी सदा वही। जी अब आगे। हाँ बेटा, आपका स्वर बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा लघु और गुरु का ध्यान रखने का प्रयास करें। आप अपनुवन पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ा था या पहले भी जहां से भी था। आपनुवन आ देखिए दीर्घ है उसमें, है ना। एक उदाहरण के लिए आपको बताया, तो ये लघु और दीर्घ का तो कम से कम ध्यान रखें, इतना तो अपेक्षित है। बाकी इतना अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर लें तो लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। तो फिर आपका कह सकते हैं सभी माध्यमों से आगे बढ़ाया जाए। आप थोड़ा सा इसे ठीक कर लें, फिर ये पूरा पाठ आप करें, फिर वीडियो इसका जो है ना, इसे आप लोग कहते हैं अपनी भाषा में वायरल करें, इसको बढ़ाया जाएगा। वाहेता, ये भी आप कुछ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है। तो जैसे मुझे लगता है ये वाहेता भी आप गड़बड़ा दे रहे हैं, ठीक से उच्चारण नहीं होगा। हाँ, मैंने बाद में ध्यान दिया था उस पे। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप प्रयास करें, और समय मिले तो कक्षा के बाद भी दिन में कहीं अभ्यास करने का प्रयास करें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपसे मतलब इस तरह से तो हम अपेक्षा कर सकते हैं, एक रोचक कह सकते हैं, जो लोगों को सुन के अच्छा लगे, लोग आकर्षित हों, तो एक आकर्षक पाठ आप कर सकते हैं। परंतु उसमें यह शुद्धता वेद पाठ में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि वो उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ तो चाहे जितना अच्छा संगीत हो, फिर उसका महत्व वेद पाठ में नहीं माना जाता। तो थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, मुझे लगता है। तो हाँ, तो इसीलिए आज प्रयास किया गया, ये क्रम बदले जाएंगे तो धीरे धीरे और चीजें भी ठीक हो जाएंगी। तो ठीक है, दूसरा पुलकित कर लें, फिर और इसी तरह से आगे बढ़ा देंगे। जी गुरु जी। ओम यह
तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं अतः न विचिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणियों को देखे इस आत्म तत्व में ही, जो देखे सब में आत्मा को, उसको भ्रम संशय कभी नहीं। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र को मोह शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसमें सब प्राणी आत्म रूप हो गए इसे जो जन जाने, उसको क्या मोह शोक होगा एकत्व भाव सब में माने। ओम च परिअगाध शुक्रम अकायम अन्वरम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्वम कवि मनीषी परिभूषंभु याथा तथ्यतो अर्थान व्यधात शाश्वतीभ्य समाभय। वह परिगत शुक्र अकाय अव्रण अस्नावीर शुद्ध है पापविद। वह कवि है वह मनीषी है वह परिभू वही स्वयं भू है। वह तथा तथ्य सब अर्थों को शाश्वत संहेतु किए धारण। जी हाँ, अगला सूक्त क्या ओमवीर जी करेंगे? स्वामी जी मेरे पास वो सूक्त नहीं है। सूक्त नहीं है? वैसे इन्होंने उनके जी ने ग्रुप में जो डाला था, कह नहीं सकते। चलिए कोई बात तो ही है जी, प्रयास करें पुस्तक पहुंच जाए तो ये समस्या हल हो जाए। वैसे पुलकित जी दे देते हैं कि बिना पुस्तक वाले भी पढ़ सके। चलिए तो देखो भाई पुलकित आगे जिनको भी जैसा भी चाहो। ओमवीर जी आप लवकुश जी करेंगे चौथे पांचवे में से एक, और एक आप कर लीजिएगा। मैंने ग्रुप में भेज दिया है, फोटो है ना, मैंने अभी खींचे थे तो थोड़े ढंग के नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं उसमें। और अभी कोमल जी आप कर लीजिए। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूयः इव ते तमो ये असम्भूत्यां रतः। असम्भूति के निकट जो अंधे तमस प्रवेश हो, उससे भी अति तमस में जो संभूति रमे रहे। ओम अन्यत एव आहु संभवात् अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रुषुभिराणाम् येन तद्विचिच्छिरे। अन्य लाभ संभूति का असंभूति का अन्य धीर जनों से यह सुना जो सदृष्टि अनन्य। ओम संभूतिं च विनाशं च यह तद्वेद उभयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतम् अश्नुते। जो संभूति विनाश को जान रहे हैं साथ, वे विनाश से मृत्यु तर अमृत लाए हाथ। जी उत्तम। हाँ देखो पुलकित आगे किसको देना है? जी लवकुश जी आप कर रहे हैं? लोकेश जी बताएं। पांचवा करना आप, चौथा या पांचवा कौन से करेंगे बताइए आप ही। इसके बाद जो इन्होंने अभी पढ़ा है इसके बाद वाला आपको पढ़ना है। विद्यांचा जी पढ़िए तो चतुर्थ सूक्त पढ़िए जी। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय एव ते तमो ये अविद्यायाम् रतः। अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति शुश्रुषुभिराणाम् येन तद्विचिच्छिरे। लवकुश जी काव्यानुवाद भी पढ़िए, काव्यानुवाद भी है ना उसके नीचे, उसको भी पढ़ना है। अंधम तमः प्रविशन्ति और ओम लगा लीजिए, एक बार ओम लगा लीजिए मंत्र के अंदर। ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय एव ते
निकट अंधे तमस प्रवेश हो, उससे भी अति तमस में जो विद्या में रत रहे। अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया, इति सुश्रुम धीराणाम ये न तत चक्षिरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन्य अविद्या देय, धीर पुरुष जो जानते उनसे सुनते श्रेय। ओम विद्याम च अविद्याम च ये तत्वेद उभयं सह, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या को और अविद्या को जो साथ जानते दोनों को, कर पार अविद्या से मृत्यु विद्या से अमृत प्राप्त करते। कम आपका हो गया, अच्छा किया। तो इसके पश्चात वही 5वां सूक्त है। ओमवीर जी करेंगे या ओमवीर जी करना करें आप? जी इसमें 2 मंत्र है, मैं दोनों का कर देता हूँ जी। 2 नहीं 3 है जी, मेरे पास 2 ही आई है। चलिए आप 2 करिए, फिर देख लेंगे। ओम वायु अनिलम अमृतम अथ इदमं भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर कलीवे समर कर्तम समर। वायु अनिल वह अमृत है, यह शरीर भस्मांत है। हे कर्मशील ओम स्मरण करो, हे कोमल कर्त संस्मरण करो। ओम अग्नि नैन सुप्ता राय अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। युयोधि अस्मन् जुहुराणम एनो, भूयष्ठिराम ते नमः उक्तिम विधेमहे। ओम प्रभु अग्नि हमको सुपथ पर चलाओ। स्वामी जी बस इतना ही है जी इसमें। 2 फोटो है, आप आगे वाला भी देखिए, उसमें है पथ पर चलाओ सभी देवो विद्वान, सत्कर्म सर्जक। मेरे साथ तुम लोग बोलो भाई, बोल के बोलो। सभी देव विद्वान सत्कर्म सर्जक, करे दूर हमसे कुटिलता कुलुष को। नमन भूयस्य आपके हेतु धारे। ओम हेतु धारे, नामन भूयशः आपके हेतु धारे। बस है उच्चारण कर दीजिए, बाकी सब कुछ तो वो काव्य अपने आप बना लेगा। ठीक जी गुरु जी। आगे बढ़ो। तो आज का जो मंत्र है सूक्त 2 का प्रथम मंत्र, तो उसका मंत्रार्थ व भावार्थ देख लेते हैं। ओम यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः नाभिचिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणियों को देखे इस आत्म तत्व में ही, जो देखे सतुत्व में आत्मा को, उसको भ्रम संशय कभी नहीं। यह अर्थात जो अरे यार कितना शोर कर रहे हो। दिखता है जय अर्थात और, सर्व यानी सभी, भूतेषु भूतों में, आत्मानम अर्थात आत्मा को, अनुपश्यति अर्थात देखता है, ततः यानी उससे, न अर्थात नहीं, चिकित्सति यानी संशयग्रस्त होता है। भावार्थ सब में आत्मा और आत्मा में सब कुछ देखने की व्यापक दृष्टि ही आध्यात्म का मूल तत्व है। वेद में आत्मा शब्द से परमात्मा ही कहा गया है, यह जानना चाहिए। यही भावना संसारिकता से हम ऊपर उठकर हमें सभी भ्रम संशय से बचाकर वास्तविक शांति प्रदान करती है। तो यहाँ पर भूतानी में भू धातु है, जिसका अर्थ है होना। आत्मनि में अत धातु है, अत धातु का अर्थ सतत गमन करना, निरंतर चलना, सतत चलना। पश्यति में दृश्य पश्य धातु है, जिसका अर्थ देखना। भूतेषु में भू धातु का अर्थ होना। और चिकित में संशय होना, भ्रम होना। और चिकित का अर्थ है जानना, चिकित्सा करना आदि। जी किसी साथी का प्रश्न हो तो बताइए।
यहाँ पर भूतानी का अर्थ भूतो तो समझ में आता है, और भू धातु है उसका अर्थ होना भी ठीक है। तो होना से इसका अर्थ मतलब उत्पन्न हुआ या फिर सृष्टियों को कैसे किया गया, इस शब्द का अर्थ वो थोड़ा जानना है। हाँ, भू माने होना और भूत माने हुआ, ये बात समझ में आई। कम माने जाना, माने गया, गत आगत विगत, क्रिय माने करना, कृत माने किया हुआ, जो किया है कर लिया है, ठीक। भू का अर्थ होना, तो भूत माने हुआ, जो हो गया है वो भूत। इसी को तो आप कहते हैं भूतकाल, होता है ना। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है वर्तमान है, भूत ये हो चुका, भविष्य ये भी भू धातु से ही है, होगा, ठीक। वर्तमान में तो धातु अलग हुई, भूत में भू धातु है जो हो चुका, भविष्य में भी भू धातु है ये होगा, और वर्तमान में मृत वर्तने धातु है जो अभी चल रहा है। तो भूत शब्द का अर्थ यही है जो हो चुका है, जो उत्पन्न हो चुका है, जिसकी उत्पत्ति सृजन हो चुका है, वो सब कुछ इस भूत में आ गया, ठीक है जी गुरु जी। नहीं, कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं, आपने इतने समय में देख लिया है ना, एक बात होने जा रहा है हम लोगों को बात करते हुए, हम लोग प्रश्नों से भागेंगे नहीं, जो भी होगा मिल बैठकर तय करेंगे। या कोई ज्यादा जटिल आ भी जाएगा तो हम सब लोग मिलकर विचार करेंगे इसका समाधान कैसे हो, क्योंकि जो मूल सूत्र है वो तो बदल नहीं सकते। तो कहीं हम नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप समझा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब हाँ, मतलब इसमें अपन मतलब जैसे भूतानी का अर्थ जो हुआ है ना, तो जो उत्पन्न हुआ या फिर अपन मतलब थोड़ा सा भावार्थ करके अपने मतलब अर्थ में बैठाकर उसको है ना, श्लोक मतलब मंत्र के हिसाब से, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अर्थ करते हैं इनका। जैसे सृष्टियों को आया इसमें अर्थ, तो सृष्टियों को तो शब्द से तो इसका मतलब मेरा कहने का मतलब वही था प्रश्न की शब्द से इसका सृष्टि का इधर कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपन ने उसका थोड़ा अर्थ करने के भाव से ये अर्थ माना है कि श्लोक मतलब मंत्र में ये भाव निकलता है इसका। जी हाँ, भूत माने जो हो चुका है, जो कुछ सृष्टि उत्पन्न हो चुकी है वो सब भूत में आ गई, हमने मान लिया। अच्छा, सृष्टि क्या है ये समझो तो ये और क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। सृष्टि क्या है? सृज सर्जने धातु वो भी तो है, सृजन करना उत्पन्न करना वही तो सृष्टि है। तो जो हो चुका है, जो सृजित है, जो सृजन हुआ है वो आशय वही है भाई, उसका जब किसी ने किया तो वो सृजन है, और हुआ का मतलब है जैसे भी हो गया तो हो गया, हमने किया आपने किया किसी ने किया वो हो चुका, वो सृष्टि है, भूत है ना। तो वो सब कुछ भूत में आ जाता है। हाँ, शायद हो सकता है भावार्थ वगैरह में कहीं विशेष में दिया भी हो कहीं पर। ये भूत से बहुत से लोग सामान्यतः प्राणियों से अर्थ इसका लेते हैं, सभी भूत वहां भूतानी का अर्थ वो ले लेंगे कि सभी प्राणी या सभी मनुष्य। हम कहते हैं भाई भूत का अर्थ हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न सृष्टि हुई है संपूर्ण सृष्टि उसी में है, उसमें क्या मनुष्य और क्या अन्य प्राणी क्या अन्य जो कुछ भी है वो तो भूत कह रहा है, तो उसका तो सब कुछ हो गया। इस तरह सुना होगा जो पंच महाभूत कहते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो पंच महाभूत मतलब पांच सबसे महान जो उत्पन्न हुआ, जो मुख्य उन्होंने माना कि ये पांच सबसे महान सृजन है जो उत्पन्न हुआ, तो वो पंच महाभूत कहा गया। भूत तो सभी हो गए, कहा भूतानी, उसमें किसी ने कहा ये पांच अधिक महान है तो उन्हें पंच महाभूत कहा गया। उन्होंने माना कि अन्य सब कुछ इन्हीं पांच महाभूतों से बना, ये पांच महाभूत उन्होंने मौलिक मान लिए, और फिर कहा कि अन्य सब इससे बने हुए हैं। तो हमारी भाषा को देखिए, समझने का प्रयास, ये मैंने क्या कहा, उन्होंने ये पांच महान मान लिए, अब किसी में ने मान लिए, दूसरा विद्वान उससे सहमत या असहमत हो सकता है, क्योंकि वेद ने तो कहा नहीं। वेद में जितना स्पष्ट कहा होगा वो तो हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि वेद में कहा है तो मान तो लेंगे। उसे समझने के लिए हम आप चर्चा तो करेंगे कि भाई वेद में कहा गया है तो क्यों है, कैसे है, समझने का प्रयास तो होगा, लेकिन वो मान लिया जाएगा। पंडित की अतिथि ने कहा है तो ठीक है, उसने कहा है, कोई माने या ना माने उसकी इच्छा है। आप मोहित कुछ कह रहे हैं, बताओ। पंडित जी नमस्कार। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, बताइए। मेरी एक प्रश्न है आपसे कि वेदों का मेन प्रयोजन क्या है, वेदों से क्या होगा, उनके अध्ययन से क्या होगा, क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? आप कब से जुड़े हैं इसका? नहीं, आज आपका प्रथम है या इसके पहले जुड़े रहे? नहीं, क्योंकि मैंने आपको 2-3 दिन सुना है, तो आप ज्यादातर ये मतलब संसार के विषय में ही चर्चा करते रहते हैं, यानी कि प्राण, प्राणी, मनुष्य, जबकि वेदों का सार तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाना है ना।
ये जो मंत्र पढ़ते हैं उनमें जो शब्द होते हैं केवल उसकी चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर लफबाजी भाषणबाजी करते हैं, यानी कि ब्रह्म की चर्चा नहीं करते आप। वेद में जो कुछ कहा गया है केवल वो बताएंगे, और जो मंत्र हम पढ़ते हैं अन्य मंत्र थोड़ा धैर्य रखिए। आप मेरा प्रश्न, ये जो हम पढ़ रहे हैं वेद का 40वां अध्याय, थोड़ा सा धैर्य रखे हैं, ये आत्मा परमात्मा का ही विषय है। इसका इसको मैं भी देखिए वेदों में, यहाँ तो मेरी जानकारी है, वेदों में भी अनेक मंत्र कर्म कांड के लिए प्रेरित हैं, जबकि सब मनुष्यों का प्रथम अधिकार है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। सो कैसे होगी वो बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एज माई सजेशन ओनली, इफ यू वांट। हाँ, अब आप जरा धैर्य से शांति से सुन लें। आप जो जानना चाहते हैं वो आपको जहां जानकारी मिले वहां से ले सकते हैं। यहाँ पर हम केवल ये बताना चाहते हैं कि वेद मंत्र का अर्थ कैसे करें, वेद के शब्दों का सही अर्थ कैसे जानें, वेद मंत्र में क्या कहा गया है उसे कैसे समझें। हमारा विषय केवल यहाँ इतना ही है। तो सहमत हूँ मैं आपके इस वचन से भी सहमत हूँ। तो यहाँ मेरा एक और सवाल है, शब्द के कितने अर्थ होते हैं? भैया पुलकित जी आपको पुराने वीडियो दे देंगे, उनको अब दोहराना संभव नहीं है। शुरू में लोगों ने में निमट जाएगा। मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के अनुसार एक शब्द के, कोई भी शब्द हो उसके दो अर्थ है, एक लक्ष्यार्थ और एक वाच्यार्थ। दो नहीं, अनेक अर्थ है। अनेक अर्थ मैं बताऊं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, अनेक है। वो वाच्यार्थ में अनेकता है, जैसे जल को नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, लेकिन लक्ष्यार्थ तो उसका एक ही है ना, जल प्यास हो जाता है सर्व प्राणियों की। अरे यार अल्लाह से बहस नहीं कर सकते भाई। देखिए आप क्षमा करें, क्षमा यहाँ बहस करने नहीं बैठे हैं हम लोग, जानते ये संभव नहीं है ना। आप व्यक्तिगत रूप से हमसे फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ अन्य लोगों का समय थोड़ा सा संभाल के रखें। हम ये बच्चे लगातार मैं कह रहा हूँ, बच्चे सब जानते हैं, आपको बताएंगे हम किसी भी प्रश्न से भागते नहीं है। कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए आप सजापुर करने का आप क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का विचार जरूर करना। सबको नमस्कार। तो बात ये होगी, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, और अन्य बातों की बात कहीं अलग होगी। मोहित जी, आप रविवार को जुड़िएगा, 10 बजे होगी साप्ताहिक कक्षा, तो आप उसमें ये सब प्रश्न पूछिए। अभी सिर्फ इस मंत्र से संबंधित जो प्रश्न है सिर्फ वही पूछे जाएंगे अभी, क्योंकि समय निश्चित है। आई एम लिसनिंग ऑल्सो। हाँ, तो आप सुनिए, और प्रश्न हो तो इस मंत्र से संबंधित आप पूछिए, और किसी साथी का प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुजी, जैसे यहाँ भावार्थ में कहा गया है कि वेद में आत्मा शब्द से परमात्मा ही कहा गया है ना। तो जो मतलब हमारी जो धारणा है ना, सामान्य लोगों की जो धारणा रहती है कि आत्मा मतलब अपने शरीर के अंदर वाली, मतलब जो आत्म तत्व है वो आत्मा है, और परमात्मा एक सुप्रीम मतलब एक परमात्मा है ना। तो जो ये इधर कहा गया है कि शब्द से वही अर्थ निकाला जाए, है ना, आत्मा को परमात्मा, तो इनमें अंतर है क्या, या फिर अंतर है ही नहीं इन दोनों में? हाँ, ये आपका बिल्कुल उचित प्रश्न है। हमने आपको पहले भी बताया है, ये एक तकनीकी शब्दावली की बात होगी। जैसे कि हमने किसी मंत्र के संदर्भ में एक बात आई थी कि वेद में एक तो ये पृथ्वी है, वो दूसरा अंतरिक्ष है, तीसरा देवलोक है। तो इस समय आप लोग अंतरिक्ष जिसे कहते हैं उसको वेद में देवलोक कहा गया है, वो देवलोक है। और जिसे आप वायुमंडल कह रहे हैं, आपके विद्यालय में जिसे वायुमंडल कहा जा रहा है, उसे वेद में अंतरिक्ष कहा गया है। पृथ्वी तो यही है, कोई दिक्कत नहीं, वो सभी लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो ये केवल एक तकनीकी शब्दावली की बात हो गई कि हम आपको किस नाम से पुकार रहे हैं। हाँ, शाब्दिक अर्थ उससे दूर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी है, ठीक है, एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें हम सब रह रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसे हम पृथ्वी कह रहे हैं। अंतरिक्ष कहा अंता इच्छते इति अंतरिक्षम, उसके भीतर हम देख सकते हैं जो कुछ हो रहा है, हमको दिखता भी है। तो वायुमंडल कहा पक्षी उड़ते हैं, जहां तक जीवों की गति है हमारी पृथ्वी के वासियों की, तो वो वायुमंडल है। प्राणियों के लिए वायु भी आवश्यक है, उसी में पक्षी तक उड़ते हैं जो भी हम लोग देखते हैं, वहां तक को अंतरिक्ष कहा गया। और उससे ऊपर जो हमने कहा था कि सूर्य चंद्र तारों का जो क्षेत्र है उसे देवलोक कहा गया।
वर्तमान समय में वेद के देवलोक को ही अंतरिक्ष कहा जा रहा है। तो यह केवल शब्दों का अंतर है। केवल आप ये मान लें कि आपका नाम घर में कुछ और है, विद्यालय में कुछ और है, मित्र आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, तो आप व्यक्ति एक ही हुए। तो एक तो ये समझे कि ये तो एक नाम की बात है कि वेद में ये नाम कहा गया, कुरान में कुछ और कहा गया, बाइबल में कुछ और कहा गया, भागवत में कुछ और कहा गया, तो उससे कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। बात तो वही कह रहा है, नाम भले कुछ और दे रहा हो, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कहा कि वेद में आत्मा शब्द जो आ रहा है वो उसी के लिए आ रहा है जिसे आप बोलचाल में आप लोग ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा कहें। तो इतने में तो कोई भ्रम नहीं हो रहा है ना, कि ईश्वर की उसमें अनेक पर्यायवाची है। वेद में हम लोगों ने देखा है, कह सकते हैं अनंत नाम है, तो कह सकते हैं उसमें से एक नाम आत्मा भी है। आत्मा जो है, आपने अभी पढ़ा, आत्मा शब्द की मूल धातु है अत सातत्य गमने। तो अत सातत्य गमने जो है, और हमने आपको बताया था कि गत्यर्थक धातुओं में जिन धातुओं का अर्थ गति करना होता है उसमें गम भी है, गम जाना, गति करना, गति शब्द भी गम धातु से ही बना है। तो उसमें ज्ञान, गमन, प्राप्ति, जानना, चलना, पहुंचना, पाना, प्राप्त करना, ये अर्थ गत्यर्थक धातुओं में समाहित होते हैं। तो जब हमने कहा आत्मा सतत गमनशील, सर्वत्र संचारी, सब कुछ जानने वाला, सबको प्राप्त, सर्वत्र प्राप्त, इस अर्थ में आत्मा शब्द का जब हमने प्रयोग किया तो वो परमेश्वर, परमात्मा का वाची हो गया। ठीक है, तो ये आत्मा जो परमेश्वर है वो सर्वत्र संचारी है, सर्वत्र प्राप्त है, सब कुछ जानने वाला है। तो ये गुण तो परमेश्वर के हुए, ये हमारे आपके तो हो नहीं सकते, ये तो निश्चित है। हमारी आपकी सीमाएं हैं, हम एक देशी हैं, एक स्थान पर हैं, सब कुछ जान ही नहीं सकते हैं, हमारी जानकारी की एक सीमा है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। तो ये जो वेद में आत्मा जिसे कह रहा है वो आत्मा तो वो परमेश्वर है, हम आप तो नहीं है। हमारे आपके लिए दूसरे शब्द प्रयोग हुए हैं जैसा कि कहा गया है ना। अब अपने लिए आप उसके लिए कोई भी शब्द प्रयोग कर ले। अब कोई अगर अपने लिए, हमारे आपके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करना चाहता है तो वही हुआ कि भाई अनेक नाम हो सकते हैं, तो उसके दृष्टि में आत्मा शब्द इसका अर्थ दे देगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान लीजिए किसी अन्य ग्रंथ में, कहीं पुस्तक में ये कहा गया हो कि जो व्यक्ति में जीवन है वो आत्मा है, वो एक परिभाषिक शब्दावली, एक नया नाम दे सकता है। तो वेद में आत्मा का अर्थ ये हो जाएगा और उस व्यक्ति के अनुसार, उस ग्रंथ के, उस पुस्तक के अनुसार आत्मा का अर्थ वो हो जाएगा। तो जो वहां वो पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होगा। हाँ, प्रसंग बस आप सबको बता दूं, ये जानकारी की बात है, गंभीरता से इसको समझ लीजिए। शास्त्र में ये विधान चलता है कि ग्रंथ को लिखने वाला या उस शास्त्र को लिखने वाला, शास्त्र किसे कहते हैं तो शास्त्र को यही समझ लें कि किसी विषय का जो प्रामाणिक ग्रंथ होता है उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र किसी एक विषय का होता है, वेद तो सर्व विषयों का शास्त्र है, परंतु अन्य शास्त्र से आयुर्वेद का ग्रंथ है, आयुर्वेद शास्त्र है, वो उसका ग्रंथ माना जाएगा। तो हर ग्रंथ की कुछ अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली बन जाती है या बना दी जाती है। उसका लेखक या उसकी परंपरा में कुछ शब्द विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वो मान लिए जाते हैं और उसका वो अर्थ केवल उसी पुस्तक में होता है। ये बात बता रहा हूं कि कुछ शब्द ऐसे मान लिए जाते हैं, वो सुविधा के लिए कह देता है कि भाई इस पुस्तक में इस शब्द का ये अर्थ ग्रहण करेंगे, तो वो अर्थ सर्वत्र नहीं चलता, वो केवल उस पुस्तक में चलता है। पढ़नी ने कहा आज गुणा, तो अब छोटे से सूत्र में उन्होंने कह दिया कि जहां वो गुण कहेंगे वहां उसका ये अर्थ ले लीजिएगा। अब कहेंगे साहब गुण शब्द का भाई इसमें ये गुण है, उनमें वो गुण है, वो अलग विषय हो गया। अष्टाध्यायी में उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर गुण इसे कहेंगे, वृद्धि रहेगी, वृद्धि हम इसे कहेंगे, जब ऐसा होगा तो उसे हम वृद्धि कहेंगे, ऐसा होगा तो हम इसे गुण कहेंगे। तो वो नियम उनका, वृद्धि क्या है, गुण क्या है, वो केवल अष्टाध्यायी तक या कहें अधिक से अधिक व्याकरण शास्त्र तक सीमित है। व्याकरण के अतिरिक्त रसायन शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में उन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाएंगे। तो अक्सर लोग ये भी भ्रमित हो जाते हैं कि एक शास्त्र में उन्होंने किसी शब्द को किसी अर्थ में पढ़ा है और दूसरे शास्त्र में उसका वो अर्थ जब लेने लगते हैं तो फिर अनर्थ होने लगता है। तो ये जानकारी भी हमको होनी चाहिए, ठीक है ना। और शेष हमने आपको बताया है ये आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, दर्शन शास्त्र के विषय बिल्कुल अलग गंभीर है ना। वो जैसे कि आपने कहा कि रविवार को एक उन्मुक्त कक्षा में इसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर भी ली जाएगी, वो देखा जाएगा। अभी तो हम आपको केवल इतना दिखा रहे हैं कि वेद के शब्दों का अर्थ कैसे करेंगे और उन शब्दों को मिलाकर पूरे मंत्र का अर्थ कैसे निकाला जाएगा। अभी हमारा इसमें कोई लक्ष्य नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, नदी पर्वत की बात कर रहे हैं,
ये आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल वेद मंत्रों के अर्थ को समझना और उन शब्दों के अर्थों को मिलाकर मंत्र का अर्थ प्राप्त करना। अभी हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। ये सभी साथियों के लिए हमने बताया कि जो भी नए पुराने साथी जुड़े हैं तो इस बात को अभी समझ लें। ओम स्तुति वास्तव में अध्यात्म का परम अध्याय है, वेदांत का मूल है, उपनिषदों में प्रथम है। तो इस दृष्टि से जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आत्मा परमात्मा का सारा दर्शन चिंतन इसी अध्याय से प्रारंभ ही होता है, जो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जिसे हम ओम स्तुति के नाम से पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई पुलकित कोमल कुछ गुरु जी जो सूत्र प्रथम और मंत्र देते हैं उसमें जो आत्मा हनो शब्द आया था तो उसमें भी आत्मा का परमात्मा से ही लिया गया है। तो वहाँ मतलब थोड़ा सा इस शब्द को थोड़ा सा समझाएंगे गुरु जी, आत्मा हनो शब्द को? बिल्कुल बिल्कुल आया है तो नहीं समझाएंगे, तो बाकी नहीं सकते है ना। है क्या? ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मैं कुछ अपना जिज्ञासा रख सकता हूँ? हाँ देखिए, इस कक्षा में जो ये मंत्र हमारे चल रहे हैं, इस मंत्र को जिसे अंतर करना होगा। रविवार को पुलकित जी ने बताया, वो बिल्कुल जिसे कह सकते हैं फ्री स्टाइल कक्षा होगी, वहां कुछ भी बोल सकते हैं। फिर भी रख दीजिए, थोड़ा प्रयास करेंगे। अभी जो मेरा प्रश्न है वो बस इसी से रिलेटेड है जी। अति उत्तम, स्वागत जी। तो जैसे अभी यजुर्वेद का मतलब अभी चल रहा है, लास्ट का जो 40वां अध्याय है वो उसी का जो 9वां मंत्र है तो उसी के संबंध में था। तो जैसे उसमें कहते हैं कि जो अविद्या की उपासना करते हैं ना, जो अविद्या की अनुसरण करते हैं वो भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रति रहते हैं वो भी अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इसमें अविद्या के और विद्या का अनुसरण करने वाले भी क्यों मतलब अंधकार में जाते हैं, इसका मतलब क्या अर्थ है? देखिए, आज मंत्र हमने कौन सा पढ़ा? शायद 5वां, क्यों पुलकित जी? छठा मंत्र, छठा 6वां मंत्र। हाँ, आज छठा मंत्र था। आप कर रहे हैं तो आप अन्य छात्रों से आगे भाग रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रतिभा अधिक हो तो थोड़ा धैर्य रखें। आज छठा मंत्र हो गया है, 9वां मंत्र आएगा, उस दिन इस पर हम खुलकर व्याख्या करेंगे, खूब चर्चा करेंगे। यही मुख्य विषय उस मंत्र का है जो आपने पूछा है ना। बहुत आनंद आएगा और हमको भी, लेकिन वो 2-3 दिन बाद की कक्षा आज तो नहीं ली जा सकती ना। ठीक, छठा मंत्र आएगा, उस दिन खूब इस पर चर्चा करेंगे जी। धन्यवाद जी। हाँ पुलकित जी, तो ये आत्म शब्द पर आपने बात की है, तो उस दिन चर्चा हुई है। हो सकता है कुछ रह गया हो या लिया जाया है तो कोई बात नहीं। आत्महनों को हमने कहा था ये प्रतीकात्मक है, और जो व्याकरण के या कहा जाए वैदिक व्याकरण, हाँ ये भी पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं या कुछ विस्मृत हो जाती है। तो सर हमने कहा कि संस्कृत भाषा और वैदिक भाषा में कुछ तो अंतर है, कुछ क्या बहुत अंतर है, हम प्रतिदिन देख रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो संस्कृत व्याकरण से परे होता है, संस्कृत व्याकरण से उसे नहीं समझा जा सकता। कुछ बातें ऐसी भी मान ले कि वेद के सभी विद्वानों में एक तरह से सहज सहमति है, जिस बात को सब मानते हैं उसे कौन नकारे और कौन नकारे, है ना। तो जैसे कि अभी कहा कि गति अर्थक धातुओं में जानना, पाना, पहुंचना के अर्थ हमने मान लिए हैं, वो माने जाते हैं, सभी इस पर सहमत हैं। उसी तरह से जो हनन हिंसन धातु है वो गत्यर्थक भी मानी जाती है, ये भी एक लगभग सर्वमान्य है। सभी विद्वान इस पर सहमत हैं कि इन धातुओं में गतिकार, हिंसा में गतिकार मानते हैं। यद्यप ये थोड़ा मुझे बेरपटा लगता है, लेकिन हम केवल इसीलिए मान लेते हैं कि लोग कह रहे हैं। यद्यप इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि मैं स्वयं अभी इसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, यह मैं मानता हूँ, तो उसमें कैसे माने। लेकिन उस दिन जो हमने बताया था, उस दिन का वीडियो आप पुनः स्वयं देखेंगे तो आपको लगेगा कि आत्महनन का अर्थ आत्म तत्व को नकारने से था। जो हमने कहा था, किसी को मार देना, उसको नकार देना, उसको हटा देना, उसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करना, हम मानते ही नहीं पुलकित जी हैं। तो अब एक तरह कहते नहीं कि साहब उनकी तो हत्या हो गई, हत्या कर दी। व्यक्ति जीवित है, शरीर जीवित है, लेकिन एक इस तरह की वैचारिक हत्या होती है, इसे कहते हैं का किसी को भी कि एक व्यक्ति ने तो एक बार मारा, लेकिन उसे रोज मार रहे हैं, प्रतिदिन मार रहे हैं, मतलब उसके विचारों को, उसके महत्व को, उसको नकारना, उसको बिल्कुल कर देना, तो इसे हनन कहा जाता है। इसे आपने सुना, चरित्र हनन, वैचारिक हनन,
राजनीतिक हत्या बहुत चलता है, आपने देखा होगा। तो राजनीतिक हत्या का क्या असर है? मतलब उसको राजनीति में एक तरह से मिटा देना, व्यक्ति तो रहेगा, उसका राजनीतिक महत्व मिटा देना, राजनीतिक अस्तित्व मिटा देना, ये राजनीतिक हत्या कहलाती है। सामाजिक हत्या, समाज में उसको इतना आपने कर दिया कि वो समाज में कहीं उस स्थिति में नहीं रहा। एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आपने उसके विरुद्ध इतना प्रचार कर दिया कि वो कहीं उसका आना जाना ही संभव नहीं रहा, तो एक तरह से सामाजिक हत्या कर दी गई। तो इस अर्थ में कहा जो आत्मा है वो सर्वत्र संचारी है, अनादि है, अनंत है, उसका हनन उस रूप में तो संभव ही नहीं है जैसे हम सामान्य रूप से किसी जीव की हत्या करते हैं। या मैंने कहा जिस तरह से कभी पृथ्वी और सूर्य भी मरेंगे, तो पृथ्वी और सूर्य भी मरेंगे, उनका अस्तित्व समाप्त होगा, उस तरह आत्मा का हनन करना, हत्या करना तो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर उस हनन को हम इसी प्रकार से भावनात्मक वैचारिक हनन के रूप में ले सकते हैं, जो उस आत्म तत्व के अस्तित्व को नकार रहे हैं, जिन्हें कह सकते हैं एक प्रकार से नास्तिक है, वो आत्मा जैसा कुछ मानते ही नहीं। तो वो कहा गया है कि एके क्या आत्म हनो जना, जो उस आत्म तत्व का हनन कर रहे हैं वो हनन वैचारिक है, तो उस विचार को वो मानते ही नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, तो वो अंधकार में रहेंगे, संशय में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, वो चीज स्वाभाविक है। इसकी बात हुई थी और इसका यही स्पष्ट है, मेरे जो भी आप वीडियो में भी देखेंगे, इस मंत्र के व्याख्यान में या उस दिन कक्षा में भी चर्चा हुई है। मेरे विचार से यही बात हमने कहने का प्रयास किया है, और यदि इसमें और अच्छा समझाया हो सकता है दूसरों को, ये भी तो हो सकता है। ठीक है बेटा, चिंतन करते रहो। जैसा मैंने कहा था गौतम बुद्ध की बात कि सच्चे जिज्ञासु ने यही कहा कि भैया मैं भी खोज रहा हूँ, तू भी खोज, तुझे मिल जाए तो हमें बता देना, और मुझे मिल जाए तो मैं तुझे बता दूंगा। हो सकता है कुछ प्रश्नों को हम बहुत स्पष्ट न कर पाए, तो आप उसको स्वयं स्वीकार कर लें और चिंतन करें, उससे अच्छा समाधान मिल जाए तो हमें अवश्य बताएं कि मुझे लगता है कि हाँ इसका ये समाधान और अच्छा। ठीक है, स्वतंत्र चिंतन करते रहें, हम आपको कहीं से बांधना नहीं चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ गुरुजी, जैसे वेदों में परमात्मा को आत्मा भी कहा गया है, तो जो जीवों की आत्मा है उसे क्या कहा गया है? जब किसी मंत्र में आएगा तो देखना, प्रिय से अंदर हो गया आप लोगों की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो मंत्र हमारे सामने उसमें किसमें क्या कहा गया है वो देखा जाए, है ना। यहाँ की हमारी सीमा एक है, इस मंत्र को जितना आएगा उतना बताएंगे। जब जो जैसे भैया ने कहा आपके इसी ओम स्तुति का कहा 9वां मंत्र, हमने कहा भाई कि 2 दिन और ठहर रखो, जब वो मंत्र आएगा तो खुलकर उस पर चर्चा करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। हाँ, कमल किशोर जी, एक कार्य हो सकता है पुलकित, इनको उस 9वें मंत्र का वीडियो दे दो, तो वो उस मंत्र की व्याख्या हमने की है, आपके प्रश्न का उत्तर भी उसमें अवश्य मिलेगा, चर्चा हो चुकी है। तो इस कक्षा का क्रम ही यही है कि पहले वीडियो दे देते हैं, उसको देख के समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, तो बात पूरी हो जाती है। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, हमारे YouTube चैनल से शायद अगर आप परिचित हैं, जुड़े होंगे, तो वहाँ आप भी खोज सकते हैं, नहीं पुलकित जी, गौरव जी आपकी सहायता भी कर सकते हैं। तो उसको वीडियो देख लीजिए और फिर उस पर कक्षा में चर्चा करेंगे, या व्यक्तिगत रूप से आप हमसे बात कर सकते हैं, तो वहाँ भी हम समझा देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, चलो आगे बढ़े। ये तात्या जी आए हैं कुछ एक जी। गुरु जी, आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि वैदिक भाषा अलग है, तो क्या वैदिक भाषा संस्कृत से अलग है या फिर आपने किस हिसाब से कहा? हाँ, वैदिक भाषा संस्कृत से अलग है ना, इसमें कोई संदेह। भाषाओं में मतलब कुछ निकटता होती है, जैसे वर्तमान भाषाएं भी हैं, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी आपस में काफी मिलती जुलती संपर्क है कि नहीं है। तो भाषा और संस्कृत भाषा में पर्याप्त अंतर है, तो उसको हम लोग अलग भी मानते हैं, और कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप है, उसे रूप में भी कह सकते हैं कि प्राचीनतम तो वैदिक भाषा है, उसी से थोड़ा परिवर्तित होकर के संस्कृत बन गई है, उसी से फारसी बन गई, उसी से पाली बन गई, उसके बाद प्राकृतें बनी और आधुनिक भाषाएं आ गई। ये भाषा का विकास क्रम है। तो वैदिक भाषा को कौन सी लिपि में लिखी गई है? देखिए, लिपि जो है कि संपूर्ण भारतीय वर्णमाला तो एक ही है, और भारतीय वर्णमाला में सभी भारतीय भाषाएं एक साथ लिखी जाती है। अब आप कहें कि वैदिक काल में जब संस्कृत भाषा नहीं थी तब कौन सी लिपि में लिखी गई, यदि आप इस दिशा में है, ठीक है ना, तो उसको तो लिख सकते हैं। जो प्राचीनतम लिपि हमको जानकारी में आ पाई है अब तक, वो है सिंधु घाटी की लिपि, जिसे हम लोग अभी कह रहे हैं, जिसको कोई पढ़ नहीं पाया है।
वैदिक काल की लिख तो वही है तिथि क्रम के अनुसार, जो तिथियों की बात करें हम, तो वैदिक काल का समय यूं कह लीजिए कि युधिष्ठिर के आसपास तक माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो पाणिन का प्रादुर्भाव हुआ, पाणिन का समय हम आपको बता दें कल की चतुर्थ शताब्दी माना जाता है, यानी युधिष्ठिर के बाद चौथी शताब्दी, 300-400 वर्ष के बाद पाणिन हुए। और पाणिन के समय में यह माना गया कि वैदिक भाषा अलग है और संस्कृत भाषा अलग है। पाणिन ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो जिस संस्कृत भाषा की व्याकरण लिख रहे हैं वो वैदिक भाषा से अलग है। तब तक वैदिक भाषा और संस्कृत में पर्याप्त अंतर आ चुका था। संस्कृत और